हेलो, माय नेम इज़ सुनीता। आई एम फ्रॉम स्कूल ऑफ एंट्रेंस। आज मैं आपको नॉन मेडिकल के सेमिनार में बताऊंगी कि जैसे कि आज जेई मेंस का लास्ट सेकंड अटेम्प्ट का लास्ट डेट है और बहुत सारे बच्चों ने भर भी लिया होगा और वो कुछ बच्चे रह भी गए होंगे। जैसे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में भी आपका 1 महीने के लिए ओपन हुआ था फॉर्म, और उसके बाद फॉर्म बंद हो गया था। अभी भी आपका लास्ट 12 मार्च लास्ट डेट है। आज 11:50 पे ये फॉर्म बंद हो जाएगा। और जेई मेंस आपका जो है वो आपका जो है डीटीयू, एनएसयूटी, दिल्ली ट्रिपल आईटी और डीएसयू, दिल्ली स्किल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी। और अगर गर्ल है तो आईजीटीयू, इंदिरा गांधी, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी। इन यूनिवर्सिटीज़ में आपका जेई मेंस का रैंक लेते हैं। अगर जेई मेंस आपने नहीं दिया तो आप इन यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल नहीं है। और आईपी यूनिवर्सिटी पहले अपना एग्ज़ाम लेता था, अब आपका जेई मेंस का रैंक लेता है। अगर आपने जेई मेंस का रैंक मतलब जेई मेंस का एग्ज़ाम ही नहीं दिया तो आप इन यूनिवर्सिटीज़ के लिए पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। उनके लिए आपको जेई मेंस देना मैंडेटरी है। अगर आपने जेई मेंस का एग्ज़ाम ही नहीं दिया तो आप इन यूनिवर्सिटी के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, आपका 1 साल खराब हो जाएगा। अब जैसे कि इस बार सीयूईटी के अंदर भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बीटेक के अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं। वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। हर बच्चा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बहुत एक्सपेंसिव होती है। जेई मेंस के अंदर जो है आपके बहुत सारी गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ आती हैं। गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ जब आपकी आती हैं तो उनके लिए आपको जेई मेंस का एग्ज़ाम देना पड़ता है। जेई मेंस के एग्ज़ाम देने के बाद जेई एडवांस होता है आपका। हर साल 2.5 लाख बच्चा जेई एडवांस देता है। जेई एडवांस देने के लिए 2.5 लाख बच्चा देता है और उसके अंदर आपके आते हैं जेई एडवांस देने के बाद आप 23 आईआईटी के लिए एलिजिबल होते हैं और 32 एनआईटीज के लिए और कुछ ट्रिपल आईटीज के लिए आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन सब के लिए जेई एडवांस देने के बाद। लेकिन आपकी रैंक होनी चाहिए, आप जेई मेंस का एग्जाम देना होना चाहिए, एटलीस्ट वन अटेम्प्ट तो होना ही चाहिए, तभी आप जेई एडवांस दे सकते हैं। आपका रैंक 90% से होना चाहिए तो 2.5 लाख बच्चा एग्जाम देता है जेई एडवांस। उसके बाद अगर हम बात करें कर्नाटका की, कर्नाटका में आपका है कॉमेडेक। उसके अंदर बहुत सारी कॉलेजेस आते हैं। ये भी यूनिवर्सिटीज़ जो है गवर्नमेंट की नहीं है, प्राइवेट की है। ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं लेकिन इनकी स्टडीज़ बहुत अच्छी हैं क्योंकि सारी आईटी कंपनीज जो हैं आपको देखने को मिलेंगी बेंगलोर में, हैदराबाद में, मद्रास में, चेन्नई में। बहुत सारी आईटी कंपनीज हैं जो आपको मतलब 90% आपको आईटी कंपनीज जो मिलेंगी कर्नाटका में ही मिलेंगी। हमारा दिल्ली का जैसे कि हम आईआईटी की बात करें तो बहुत टफ कंपटीशन है आईआईटी का। लेकिन अगर खाली जेईई मेंस दिया है और बच्चे ने गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो जेईई मेंस नहीं दिया तो उसके बाद अगर बच्चा साल अपना बचाना चाहता है तो उसके पास ऑप्शन है बीसीए का, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। के अंदर क्या है कि आपका जो है कंप्यूटर से रिलेटेड आपको कोडिंग सिखाई जाती है। अब जैसे कि अगर हम बात करें, हमारे पास 40 टाइप्स की इंजीनियरिंग है। सीएसई कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, डाटा साइंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक, साइबर सिक्योरिटी, जो कि आजकल बहुत डिमांडिंग में है साइबर सिक्योरिटी। आपकी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ भी इसमें पार्टिसिपेट मतलब बच्चे लेना चाहते हैं क्योंकि साइबर क्राइम बहुत बढ़ रहा है। अगर हम साइबर क्राइम का की बात करें, अगर साइबर सिक्योरिटी का हम कोर्स करते हैं तो इसकी आने वाले टाइम में बहुत डिमांड होने वाली है, बहुत प्लेसमेंट होने वाली है। उसमें क्या है कि आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि जो कोर्स नया है हम ट्रेडिशनल फॉलो करके कंपटीशन में,
क्योंकि सीएससी की जो कट ऑफ जाती है बहुत हाई जाती है, चाहे वो D2 में आप देख लो, चाहे आप आईपी यूनिवर्सिटी में देख लो। आईपी कॉलेज के जो है 22 कॉलेज हैं। आईपी में आपके जो कॉलेजेस हैं 22 कॉलेज है। महाराजा अग्रसेन है, सूरजमल है, आपका भगवान परशुराम है, भारतीय विद्यापीठ है, और उसके बाद आपका आता है डॉक्टर अखिलेश, आपका विप्स, और जो आपकी जीटीवी। लेकिन अगर आपने जेई नहीं दिया, जेई मेंस नहीं दिया, तो आप इन कॉलेज के लिए एलिजिबल बिल्कुल भी नहीं है। तो बच्चों, आप जेई मेंस की आज जैसे लास्ट डेट है, फिल करो, एग्जाम दो, एडमिशन का पूरा प्रोसेस करवाओ। क्योंकि देखो, अगर आप एडमिशन का प्रोसेस कराते हो, सबसे बड़ी प्रेफरेंस बच्चों की, पेरेंट्स की क्या रहती है, अपनी स्टेट में आपने एडमिशन लेना है। अब जैसे कि हम बात करें, अगर आपकी कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। जेई ही अगर आपने नहीं दिया, आपका मिस हो गया, तो आप बीसीए कर सकते हो, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो आपका सीयूटी के अंदर आपका आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं? नॉन मेडिकल है, मतलब पीसी एम है, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। कोई आपके पास एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है? मतलब आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स है आपके पास। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के साथ आप मैथ्स ऑनर्स कर सकते हो सी यू के अंदर। बता देती हूँ मैं, बीएससी कंप्यूटर साइंस कर सकते हो टीयू के अंदर, अगर आपने सीयूटी का फॉर्म भर दिया है तो। सीयूटी की जो लास्ट डेट है आपकी, वो आपकी 30 मार्च है। तो आप अगर करना चाहते हो तो कॉमडेक, मैंने आपको जैसे कि बताया था, बाहर के लिए इनका अलग एंट्रेंस एग्जाम है। आपका जो बाहर की कर्नाटका यूनिवर्स में है, इसका एंट्रेंस एग्जाम हमको देना है पड़ेगा। इसकी अभी डेट रह गई है। अगर आप ये फॉर्म भरते हैं तो 23 से 24 कॉलेज हैं जिनके लिए आप एलिजिबल हैं। तो उसमें क्या है कि आप बच्चे को कंप्यूटर साइंस कराना चाहते हैं, आईटी कराना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कराना चाहते हैं, तो उनके लिए आपको ये एंट्रेंस एग्जाम देना जरूरी है। अब जैसे कि ट्रिपल आईटी हैदराबाद, ये भी अच्छा यूनिवर्सिटी है, उसका अलग एग्जाम होता है। उसका अगर फॉर्म निकला हुआ है, ट्रिपल आईटी, सॉरी ट्रिपल आईटी, इसका एग्जाम जो है यूजीई, ये एग्जाम होता है, हाँ। तो उसमें अगर आपने पार्टिसिपेट किया, मतलब आपने फॉर्म फिल किया, एंट्रेंस एग्जाम दिया, तो आप इस कॉलेज के लिए भी एलिजिबल हो। ठीक है, इस एग्जाम का नाम है यूजीई। और एक महाराष्ट्र के अंदर भी है आपका, एम 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 टेस्टिक सेक्ट आपका एग्जाम का नाम है। वो भी फॉर्म आपका निकला हुआ है, और वो भी आप फिल कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि जेई मेंस ही आपका है। तो कॉमडेक का आप फॉर्म भरो, ट्रिपल आईटी हैदराबाद यानी कि यूजीई एग्जाम दो। अगर आप ऑप्शन में वीआईटी वेल्लोर है आपका, उसका भी फॉर्म भर सकते हो। एमआईटी है, और आपका एसआरएम है, बिट्स पिलानी का भी आपका पास ऑप्शन है, बिट सेट का, उसका भी फॉर्म निकला हुआ है। आप फॉर्म तो अनलिमिटेड भर सकते हो, लेकिन बच्चे की कैपेसिटी तो पेरेंट्स को पता होती है ना। और ये जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये इनका क्या है कि बहुत महंगी फीस होती है। इसका नाम है बिट सेट। ये आपकी है गोवा में, हैदराबाद में, और पिलानी, ये तीन हैं इनके ब्रांचेस। उसके लिए आपको बिट सेट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उनकी काउंसलिंग में हेल्प करनी पड़ेगी। और जैसे कि राउंड्स होते हैं काउंसलिंग के, उसमें आपको क्या है कि जैसे कि हर स्टेट की अलग अलग रहती है। अब जैसे कि हम आईपी की बात करें, के अंदर 8 राउंड्स होते हैं, 8 राउंड की काउंसलिंग होती है। उसमें आप कैसे चॉइस फिलिंग करेंगे बच्चे की रैंक के अकॉर्डिंग,
बच्चे का जो रैंक है, रैंक के अकॉर्डिंग आप किसको सबसे ऊपर रखेंगे? ये भी एक क्वेश्चन मार्क है कि आपने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है और बच्चे की रैंक है लोएस्ट, और कैसे आपके बच्चे को अच्छा कॉलेज मिल जाए। तो ये भी आपका पार्टिसिपेट करने का एक तरीका है कि हम आपके बच्चे को आपके डिजायर कॉलेज में कैसे एडमिशन करा के दें। नहीं, कॉलेज वाले कैसे बताएंगे, स्कूल वाले भी नहीं बताते। हम इसके साथ जुड़े हुए हैं ना, हम इसके साथ जुड़े हुए हैं, हमारे पास सारे अपडेट्स होते हैं कि आप, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ, आपके बच्चे की एक रैंक आई 2.70, ठीक है। अब आपके पास 22 कॉलेज नजर आ रहे हैं, आप तो सबसे अच्छा कॉलेज सबसे ऊपर रखेंगे क्योंकि सबकी डिमांड यही रहती है। USICT आपका मेन कैंपस द्वारका के अंदर है, महाराजा अग्रसेन। अगर इस कट ऑफ के अंदर अगर आपके बच्चे का महाराजा अग्रसेन में तक लेके जाना है और CS कोर्स बच्चा करना चाहता है, तो ये तरीका हम आपको बताएंगे ना कि कैसे आपके बच्चे को एक पहले सीट सिक्योर करवा के और फिर अपग्रेड में डाल दें। जैसे कि हम काउंसलिंग में फर्स्ट राउंड आया, फर्स्ट राउंड में हमने बच्चे की जो है, जो कॉलेजेस है, उनको सीरियल वाइज कैसे रखा। अब हम बात करते हैं इसकी, जैसे कि 22 कॉलेज है, इन कॉलेजेस को हमने जैसे कि सीरियल नंबर दिए, इसको 3 नंबर दिया, सूरजमल को 1 नंबर दिया। अब मतलब आप बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं तो वो प्रोसेस के थ्रू ही तो चलेंगे ना, उसको कैसे आप सीरियल वाइज दोगे ये तो हम ही बताएंगे। आप गूगल में देख के करना चाहते हो और किसी से और लेके पूछ के, वो आपको सही इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। बच्चे का साल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपने कुछ भी चीज़ें मिस कर दी और बच्चे का साल खराब हो गया, तो आप तो देखिए ना, एक 1 ईयर पूरा बच्चे का खराब हो जाएगा। बता देती हूँ। हाँ हाँ, डाटा साइंस आपका बहुत डिमांडिंग में है। कंप्यूटर, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि आपका डाटा साइंस है, ये डिमांडिंग में, इसमें कैलकुलेशन का पार्ट सबसे ज़्यादा आता है। जिसकी मैथ्स अच्छी है वो ये ऑप्शन ले, आगे सक्सेस है। इसमें क्या है, प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी है। तो कोई बात नहीं, मशीन लर्निंग ले ले, हाँ, रोबोटिक ले ले, साइबर सिक्योरिटी ले ले। मतलब ऑप्शन तो आपके पास अनलिमिटेड है, लेकिन आपने अगर टॉप 5 लेना है तो इनमें आपके बच्चे का अगर ज़्यादा रैंक भी आएगी, क्योंकि इन बच्चों को पता ही नहीं है आने वाले टाइम में इनकी प्लेसमेंट, इनके जॉब ऑफर्स बहुत अच्छे होने वाले हैं। तो ये कोर्स करेंगे तभी तो उनको जॉब मिलेगी। जो बच्चे सिर्फ CS ही ट्रेडिशनल फॉलो करेंगे, जैसे कि बच्चा CS कर रहा है, CS, हाँ, CS का ही दूसरा स्पेशलाइजेशन है डाटा साइंस आपका। जब पहले बच्चे जब B.Tech करते थे उसके बाद M.Tech भी तो करते थे, किसी चीज में तो M.Tech का मतलब स्पेशलाइजेशन तो करेंगे, वो इसमें करते थे। अब स्टार्टिंग में B.Tech में अगर आपको ऑप्शन मिल रहा है स्पेशलाइजेशन का, तो उसमें क्या जरूर वो है, प्लेसमेंट और जॉब से ही मतलब है ना B.Tech वालों को। जो बच्चे इंजीनियरिंग करना चाहते हैं और बच्चे इंजीनियरिंग करने के बाद अपना ऑप्शन उनको इसमें मिल रहा है CS के बाद, ले सकते हैं ना। उनको ये चीज़ की नॉलेज ही नहीं है, वो तो भीड़ में जा रहे हैं। अब CS की नौकरियां अगर खत्म हो गई और बच्चे ने ले लिया CS, तो अगर प्लेसमेंट नहीं मिली, 12-15 हज़ार रुपए की नौकरी मिली, तो क्या फायदा। अगर इसमें पैकेज अच्छा मिल रहा है आपको, 5 लाख का, 7 लाख का, तो ये बुरा है या 12 हज़ार की नौकरी। फिर आप ये देखो ना, CS सिर्फ CS ही बच्चा करेगा, और नौकरियां तो CS की अगर खत्म हो गई तो बच्चा क्या करेगा। बाकी तो ऑप्शंस हैं ही ना, ऐसी बात तो नहीं है कि नहीं है। अपने आगे इतने ऑप्शंस रखो कि जब एट ऑफ द टाइम एडमिशन का है तो आपके पास, आप चूज करो कि आप किस में आपको बेटर ऑप्शन मिल रहा है, कॉलेज आपको कौन सा बेटर मिल रहा है, आपकी स्ट्रीम अकॉर्डिंग जो आप करना चाहते हो उससे रिलेटेड आपको कहाँ अच्छा मिल रहा है, आपके घर के पास कौन सा है। ये सारी चीजें आपको पता चलेंगी ना, ठीक है ना।
और सर अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स पे, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगी। देखो सीयूटी के फॉर्म की तो अभी टाइम है आपके पास, आप मेरे पास आके सीयूटी का फॉर्म तो भरवा ही सकते हो। सीयूटी के फॉर्म की डेट जो है आपकी 30 मार्च है, और उसके अंदर आपके जैसे मानव रचना है, यूपीएससी देहरादून है, ये सारी यूनिवर्सिटीज आपकी सीयूटी के अंदर आ रही हैं बीटेक के लिए, तो उस ऑप्शन को आप बंद मत करो। दिल्ली के अंदर मानव रचना आता है फरीदाबाद में, ठीक है। यूपीएससी देहरादून आपका दूर है, चितकारा यूनिवर्सिटी, गलगोटिया, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो इस बार पार्टिसिपेट कर रही है। अगर आप फॉर्म भरोगे, हमसे फॉर्म भरवाओगे, तो हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ आपका फॉर्म भरवा के देंगे। तो इसलिए जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म फिल करो और अपने आगे ऑप्शंस मत खत्म करो, नहीं तो फिर ऐसा होगा कि आपका साल खराब हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे जो सेंटर्स हैं आपके नियर, वहाँ पर आके आप गाइडेंस लो, इन्फॉर्मेशन लो और अपना फॉर्म फिल कराओ सही तरीके से, ताकि रिजेक्ट ना हो जाए फॉर्म, क्योंकि फॉर्म की विजिबिलिटी कितनी है, फोटो कैसी लगनी है, इस सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन भी देते हैं आपको, साथ के साथ काउंसलर आपको बताते हैं कि आप कौन कौन सी कर सकते हैं। तो उसमें क्या है, आपका बेनिफिट है नहीं, नहीं साइबर कैफे वाले क्या है, अभी थोड़ी देर पहले की ही बात बताती हूँ मैडम आपको। अभी हमारे सेंटर पे एक पेरेंट्स आए थे और उन्होंने साइबर कैफे से सीयूटी का फॉर्म भरवा लिया, साइबर कैफे वाले ने उनका फॉर्म गलत भर दिया। अगर वो खुद ही आके बता रहे हैं पेरेंट्स, ये हमने साइबर कैफे से फॉर्म भरवाया, हमारा गलत हो गया सर, आप ठीक कर दो, तो अब एक बात बताओ, पहले ही हमसे भरवा लेते। हाँ ठीक करवा देंगे, ठीक है। तो देखो गाइडेंस लेने के लिए चार्जेस तो कुछ भी नहीं है, आप आइए इन्फॉर्मेशन गेन कीजिए, अगर आपको सही लगता है तो हमारे साथ जुड़िए, हमारी सर्विसेज लीजिए, हमारी सर्विसेज पेड है, हमारे विजिट के कोई चार्जेस नहीं है, हमारी सर्विसेज लेंगे तो वो पेड है। हमारे 3 सेंटर है, प्रीतमपुरा, पश्चिम विहार, जनकपुरी, जिसको जहाँ लोकेशन सही लगती है, हमारे सीनियर काउंसलर बैठे हैं जनकपुरी में भी, पश्चिम विहार में भी और प्रीतमपुरा में भी। आके अपनी अपॉइंटमेंट लीजिए और उसके बाद अपनी इन्फॉर्मेशन लीजिए, बच्चे का इंटरेस्ट जानिए, अगर बच्चा भी कंफ्यूज है तो उसके रिगार्डिंग में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कहाँ बेस्ट टू बेस्ट आपके बच्चे का हो सकता है। नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है मैम। ओके, थैंक यू।